बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको आज के लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह जो है एक फॉर्म जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जी एज़ यूजुअल हम लोग टाइटल पे आएंगे और टाइटल में आके हम लोग लिखेंगे फॉर्म। उसके बाद जी नोट्स पे आते हैं और नोट्स पे देखें मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर हम लोगों ने नेम लिखना है तो उसके लिए जो हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो हम लोग किस तरह ऐड करेंगे, एड्रेस कैसे ऐड करेंगे, जेंडर जो है उसको कैसे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे, और अगर हम लोगों ने रीसेट करना है तो उसको कैसे रीसेट करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी टैग देते हैं फॉर्म का, इनिशियल और क्लोजिंग टैग देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ था नेम, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नेम और उसके आगे हम लोग इनपुट टाइप लिखेंगे कि हम लोगों ने जो है वो नेम जो है वो एंटर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप। और उसके लिए इनपुट टाइप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट। इसे क्लोज़ कर देंगे। सेव करने के बाद आउटपुट देखते हैं तो आपके सामने जो है वो इनपुट टाइप जो है नेम के आगे आपको शो हो रही है। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। हेडिंग 3 दे के मैं ऊपर फॉर्म मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज फॉर्म बना रहे हैं। जी तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोगों ने नेम लिखा है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे। और एड्रेस के लिए जैसे नेम के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, इस तरह एड्रेस के लिए हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, लंबा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया को यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एरिया का ओपनिंग टैग लगाएंगे और उसके साथ टेक्स्ट एरिया जो है उसका क्लोजिंग टैग लगा के इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखें जी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपके सामने जो है वो एड्रेस के लिए हमें टेक्स्ट एरिया जो है वो मेंशन हो गया है। यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक जो है इसका टैग लगाएंगे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा हमारे सामने जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, वो बिल्कुल जो टेक्स्ट एरिया है वो टेक्स्ट बॉक्स के साथ बिल्कुल अटैच है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लाइन ब्रेक जो है उसका एरिया लगाएंगे। जी ये एरिया जो है, ये जो हम लोगों ने एरिया ऐड किया है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, नॉर्मल साइज़ पे भी आ सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो एरिया वो ज़्यादा हो जाए। उसके बाद ही हम लोगों ने जेंडर लिखनी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपको जेंडर के आगे दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, मेल और फीमेल को। तो अभी हम लोग रेडियो बटन जो है इसको यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम लोग जो जेंडर है इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले लाइन ब्रेक जो है उसके दो हम लोग लगाएंगे टैग और उसके बाद हम लोग अपनी जेंडर लिखेंगे। सेम जैसे हम लोगों ने नेम और एड्रेस लिखा था इसी तरह हम लोग जेंडर लिखेंगे और इसके आगे इनपुट टाइप जो है उसको मेंशन करेंगे। इनपुट टाइप लिखा और इनपुट टाइप यहाँ पे हम लोग रेडियो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेल और फीमेल दो चीज़ें लिखनी है और उसके अंदर आप लोगों ने सर्कल को क्या करना है, मार्क करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियो। जी आपके सामने है, देखें ज़रा आप, जेंडर के आगे आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, इसके आगे हम लोग लिख देंगे मेल। तो ये सर्कल के साथ हमें क्या नज़र आ जाएगा, मेल नज़र आ जाएगी। इसको बेसिकली हम लोग रेडियो बटन बोलते हैं। सेम इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें मेल के साथ फीमेल का भी जो है वो रेडियो बटन चाहिए। तो अब देखें आपके सामने मेल के साथ फीमेल का भी रेडियो बटन शो हो रहा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने मेल का सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने फ़ीमेल का सिलेक्ट किया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, हमने दोनों सिलेक्ट नहीं करने। उससे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे।
वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि किस नेम से जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो जाएगी। मेल की जो वैल्यू है हम लोगों ने उसको एम के साथ शो करवा दिया, और जो फीमेल की वैल्यू है उसको हम लोगों ने किसके साथ शो करवा दिया, एफ़ के साथ शो करवा दिया। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा काम है वो हमारा ये है कि हम लोगों ने यहाँ मेल और फीमेल में से, जेंडर में से किसी एक को चूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लगाएंगे और आगे हम लोग लिख देंगे जेंडर। इसका मतलब क्या है, दोनों का सेम रखेंगे जेंडर। उसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। ये देखिए, सेव करने के बाद हम लोगों ने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। पहले हमारे दोनों सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने नेम लिख के आगे जेंडर लिखा दोनों में सेम, तो हमारे उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि हम लोगों ने सबमिट बटन जो है उसको बनाना है। सबमिट बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग लाइन ब्रेक के 2 टैग लगाएंगे और उसके बाद सबमिट बटन जो है उसको ऐड करेंगे। जी, इस बटन को ऐड करने के लिए सेम जैसे हम लोगों ने इनपुट टाइप जो है उसको लिखा था, इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, और आगे हम लोग जो है सबमिट जो है उसका बटन का नेम जो है उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे। और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है वो सबमिट का बटन जो है वो रेडी हो गया, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम इसको सेम एज़ इट इज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबमिट के साथ साथ हम लोगों ने रीसेट का बटन जो है वो उसको भी क्रिएट करना है। तो सिंपल सबमिट की जगह पे हम लोग जो नेक्स्ट हम लोगों ने कॉपी किया उसको जगह पे रीसेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सबमिट के साथ साथ रीसेट का बटन जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म था जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया। ये अब हम इसमें नेम, एड्रेस और उसके बाद इसकी जो जेंडर है इसको सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब अगर हम लोग इस डाटे को जो है वो रीसेट करना चाहते हैं तो सिंपल हम लोग जो है रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारा का सारा डाटा हमारा वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। फॉर्म आपके सामने है जो नोट्स में मैंने बनाया हुआ था, एज़ इट इज़ हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा टफ़ भी लगा होगा इन सेंस, लेकिन जो है इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।